रोपवे परियोजना के अंतर्गत शिफनकोट से बेघर हुए लोगों को 3 साल बाद भी न्याय नहीं मिल पाया। इसी को लेकर शहीद स्थल झूला घर उत्तराखंड क्रांति दल के शिफनकोट के बेघरों के साथ बैठक की 1 मार्च को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को अपना समर्थन देने के बाद के उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने कहा, शिफनकोट के लोगों ने बताया कि अनदेखी हो रही है। जब तक शिफनकोट के बेघरों को 50 गज जमीन या मकान बनाकर नहीं देते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा, जब तराजू वाली मानसिकता वाली भाजपा की सरकार बनी, ये उत्तराखंडित होकर खत्म होकर बड़े उद्योगपतियों को सरकारी जमीनों में बैठाकर उत्तराखंड के अंदर सिर्फ पैसा कमाने की मानसिकता से कार्य किया जा रहा है। इसका परिणाम शिफनकोट है, जहाँ 3 साल से बेघरों को अभी तक विस्थापित नहीं किया गया। शिफनकोट समिति के महासचिव संजय चमटा ने कहा, गरीबों को छला गया। इस मौके पर उत्तराखंड के क्रांति दल की केंद्रीय महामंत्री मीनाक्षी घिडियाल ने कहा, उत्तराखंड क्रांति दल की लड़ाई मूल निवासियों की लड़ाई है। जब ये शिफनकोट के मजदूरों को बेघर किया गया तो उपरांत उनके साथ क्षेत्रीय दल होने के नाते क्षेत्र के लोग साथ खड़े हैं। मेरा नाम शांति प्रसाद भट्ट है, मैं केंद्रीय प्रवक्ता हूँ उत्तराखंड क्रांति दल का। सर, आज यहाँ शिफनकोट जो विस्थापित हैं, जो जिन्होंने विस्थापित होना है, उसकी समस्याओं को लेकर आपने आज यहाँ बैठक की है। आगे किस तरह की रणनीति रही है? शिफनकोट की मांग को लेकर आज यहाँ पर एक बैठक थी और यहाँ चर्चा पर एक बात निकल कर आई कि हमारी अनदेखी हो रही है, तो हमने आपस में सहमति से इन्हीं के बीच में चुनाव करके एक संदेश दिया है कि उत्तराखंडियत को बचाना है तो सबको एक मत होना पड़ेगा। उसी क्रम में आपके सेमवाल जी को यहाँ पर नगर अध्यक्ष बनाया गया और संरक्षक जोशी जी को बनाया गया है। संदेश साफ है कि आपका 1 मार्च से जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन उत्तराखंड क्रांति दल उसको समर्थन करेगी। जब तक इनको 50 गज जमीन और मकान सरकार बनाकर नहीं देगी, इस आंदोलन को हम ख़त्म नहीं होने देंगे। हमारा साफ ये कहना है कि जब से तराजू वाली मानसिकता की पार्टी उत्तराखंड में सत्ता पे बैठी है, ये उत्तराखंडियत को ख़त्म करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को सरकारी ज़मीनों पर बैठाकर उत्तराखंड के अंदर सिर्फ पैसा कमाने की मानसिकता से काम कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि शिफनकोट के लोग 2-2.5 साल से परेशान हैं। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हमारा ये कहना है कि इस बात को समझने की ज़रूरत है कि मसूरी जो आंदोलनों की धरती रही है, यहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलन की नींव पड़ी है और जिस जगह पर मैं खड़ा होकर ये बाइट दे रहा हूँ, ये शहीद स्थल है। और ये सत्ता में बैठे सत्ताधीश कितने राजनीतिक रूप से बेईमान हो चुके हैं कि शहीद स्थल के ऊपर आलीशान होटल बनाकर ये हमारे उत्तराखंड के राज्य आंदोलन को मुंह छुड़ा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के निवासी भंडारी भाई को, जिसने आवाज़ उठाई, वो होटल नहीं बनने दिया। ये मैं आपके सामने इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, समझ जाइए, वरना जोशीमठ, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, नरेंद्र नगर ये इसी तरह दरकते रहेंगे क्योंकि इनको हर जगह पैसा दिख रहा है। ये हमारे मंदिरों के नज़दीक शराब के ठेके खोल रहे हैं, ये हमारे उत्तराखंडियत को ख़त्म करने के लिए भू कानून ख़त्म कर रहे हैं, मूल निवास ख़त्म कर रहे हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, जनसंख्या विस्फोट कराकर उत्तराखंड की आबो हवा का, पर्यावरण को खराब किया जाए। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। एक आंदोलन की ज़रूरत है। गुरुकुल नाटसन से लेकर बद्रीनाथ तक एक मुठ और एकजुट होकर उत्तराखंडियत को बचाने की, तभी नौकरियां बचेंगी, संसाधन बचेंगे, जल जंगल जमीन पर अधिकार होगा, तभी उत्तराखंड के शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बन पाएगा। वरना दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड के सीने को चीर रही हैं, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और जो है हमारे अध्यक्ष के रूप में जो है सेमवाल जी को हमने और संरक्षक के रूप में जोशी जी को खड़ा किया है। उम्मीद करते हैं कि उसी 94 की घटना को यहाँ पर दोबारा तैयार कर दिया जाएगा और उत्तराखंडियत को बचाने के लिए मसूरी से एक संदेश जाएगा पूरे उत्तराखंड में, तभी उत्तराखंडियत बचेगी। क्या कारण? देखिए, मैं इतिहास का भी विद्यार्थी रहा हूँ। मेरा नाम मीनाक्षी घिडियाल है और मैं केंद्रीय महामंत्री पद पे हूँ। आज शिफनकोट के लोगों की लड़ाई, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो शिफनकोट है, वो जो उत्तराखंड क्रांति दल की लड़ाई है, वो मूल निवासियों की लड़ाई है। तो हम लोग जब ये शिफनकोट को उजाड़ा गया था, हम पहले दिन से शिफनकोट के साथ हैं। और आज भी देखिए, चुनाव निकल गए, काफ़ी लोग आए मिलने की, हम लोग कई तरह से वादे किए, कई तरह से बरगलाया गया, लेकिन हम लोग सच्चाई जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी मूल निवासी की लड़ाई नहीं लड़ेगा। यहाँ के लोगों की जो अपनी लड़ाई है, उसके लिए कोई भी सामने खड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये सारे दल जो हैं वो दिल्ली से संचालित होते हैं। सबको अपनी दिल्ली की राजनीति करनी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग, क्योंकि एक क्षेत्रीय दल हैं, हम लोग क्षेत्र के लोगों के बारे में पहले सोचते हैं, तो इसीलिए हम लोग शिफनकोट वालों के साथ आज सपोर्ट करने आए हैं। और आगे भी हम लोग जिस तरह से 1 मार्च से धरने का प्लानिंग है, उस धरने में हम पूरा सहयोग देंगे और पूरा साथ देंगे, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि भाजपा जो है वो उत्तराखंड क्रांति दल से डरती है। वो जानती है कि यदि इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए खतरा है।
तो यही हम लोगों की रणनीति आगे यही रहेगी कि हम लोग यहाँ पे धरना देंगे। हम लोगों की डिमांड है कि या तो इनको दोबारा से शिफन कोर्ट में शिफ्ट करें या फिर इनको 50-50 गज का मकान दिया जाए। संगठन को मजबूती देने के लिए देखिए, सबसे पहले संगठन किससे बनता है? लोगों से बनता है। तो लोगों से मिलने की हम लोग लगातार लोगों से टच में हैं और डेफिनेटली आगे जो है लोग हमसे जुड़ रहे हैं और इसी तरह से संगठन को आगे बढ़ाया जाएगा। और अभी नगर निकाय के चुनाव के लिए भी हम लोग पूरा प्लान बना रहे हैं और उसके लिए भी रणनीति तैयार कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर किस तरीके से, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति देखिए, महिलाएं तो वो शक्ति हैं जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य को बनाया था। तो महिलाओं के लिए हमेशा जो अपना क्षेत्रीय दल है, महिलाओं के लिए हमेशा एक स्थान उनके लिए रिजर्व्ड है और आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो रोजगार को लेके हो, हम लोग हमेशा महिलाओं को ही प्रेफरेंस देने की बात करते हैं। तो डेफिनेटली उत्तराखंड क्रांति दल तो महिलाओं के लिए समर्पित है, महिलाओं के कार्यों के लिए, महिलाओं की हेल्प के लिए हमेशा हम लोग साथ खड़े हैं और आगे हैं। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आज शिफन कोर्ट का जो मुद्दा जिंदा है वो मीडिया से उससे जिंदा है। और क्योंकि अगर गरीबों की किसी ने पीड़ा समझी है तो वो मीडिया ने समझी है। हमको जो है 3.5 सालों से छला जा रहा है और हमारे साथ जो है छल का कार्य किया जा रहा है। आखिर में यूकेडी ने पहले भी हमें समर्थन दिया था, आज भी समर्थन दे दिया। आज भी हमने जो है यूकेडी पूरा समर्थन हमारे साथ है, क्योंकि क्षेत्रीय दल है और अपने उत्तराखंड की पार्टी है, मूल यहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा, फिर वो आज हमको समर्थन यहाँ पे पूरा समर्थन दे रहे हैं। शिफन कोर्ट, क्योंकि आज 3 साल पूरे हो चुके हैं मगर शिफन कोर्ट में अभी एक भी पत्थर नहीं लगा है और शिफन कोर्ट में ना कोई भी कार्य होगा। इन्होंने एक जो है अपने फ़ायदा के लिए शिफन कोर्ट को हमको वहाँ से उजाड़ा था, मगर इनका कभी भी वो पूरा नहीं होने देंगे। हम उनका जो सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। हम आखिर उन सरकार से भी निवेदन करते हैं और यहाँ पे जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनसे भी निवेदन करते हैं कि हमें पुनः फिर जो है शिफन कोर्ट वापस दिया जाए और भगवान उनको जो है सद्बुद्धि दे और वो हमें शिफन कोर्ट वापस दे दे, क्योंकि शिफन कोर्ट में कोई कार्य होना नहीं है। इन्होंने का एक राजनीति इन्होंने जो है हम पे जो है दबाव डाला है और हमारे जो है कोरोना काल में हमारे जो है बाल बच्चों को जो है हमारे जो छोटे छोटे दूध मुधे बच्चे थे उनको इन्होंने मरने के लिए रोड पे फेंक दिया था। वादा इन्होंने हमसे बहुत कुछ किए कि हम तुम्हें 15 दिन में घर बना के दे देंगे। आज भी ये हमारे साथ जो है राजनीति चल रहे हैं, हमारे कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी कह रहे हैं कि हमने सबको जो है घर दे दिए। कहाँ घर दिए गुरुजी? बोलिए ना, किसको घर दे दिया? किसी को घर नहीं दिया। सिर्फ एक जो है इन्होंने एक बमंडर फैला रखा कि हमने सबको जो घर दे दिया। आज भी लोग जो है जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं। किसी के पास रहने के लिए ढंग का ठिकाना नहीं है, न पानी की साधन है। आज भी लोग जो है दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ये जो भी इन्होंने जो भी किया है, ये सब जुमला किया है इन्होंने। आज भी जो है शिफन कोर्ट का जो है हर व्यक्ति जो है हताशा है, अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और जो हमारे अध्यक्ष जी और जो हमारे विधायक जी बोल रहे हैं, ये सब जो इनके जो वादे हैं सब खोखले हैं।